बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज जो हम अपने किचन में रेसिपी बनाने वाले हैं वो मिक्स वेजिटेबल की है, आलू मटर मूंगरे की सब्ज़ी, जो सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आपने स्किप किए बगैर इसको एंड तक देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, बिस्मिल्लाह करते हैं। हाफ़ के जी मैंने इधर मूंगरे ले लिए। इसे अच्छे से आपने वॉश करना है और 2 to 3 पीसेस में आपने इसको तोड़ लेना है और अच्छे से वॉश करके आपने स्ट्रेनर में डाल के इसको स्टेन कर लेना है पानी। और इस तरह से हाफ़ के जी मैंने आलू लिए हैं, इस तरह से छील के आपने इस तरह से क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में आपने काट के पानी में डिप कर देना है ताकि काले ना हो। और हाफ़ कप हम ऑयल का लेंगे, कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और हाफ़ के जी ही मैंने मटर लिए हैं और उसके दाने निकाल के वॉश कर लिया है। और एक अदर टमाटर डालेंगे और ये एक बड़ी साइज़ की हम प्याज लेंगे, वो हम काट के शामिल करेंगे। और ये 3-4 हरी मिर्चें हैं और ये भी हम इसमें डालेंगे। तो जी ये हमारे पाउडर मसाले हैं। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून हम सॉल्ट डालेंगे, नमक, और हाफ़ टेबल स्पून हम टीस्पून हम इसमें हल्दी का डालेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें खुशक धनिया का पाउडर डालेंगे। ये एंड में हम मसाले डालेंगे। और फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून आप इसमें शामिल करेंगे। तो जी यहाँ मैंने देखें प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। आप ऑमलेट कट भी काट सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं, और मैंने चॉपर में इसको चॉप कर लिया है ताकि अच्छा सा मसाला बने। और ऑयल मैंने पॉट में डाल दिया है और साथ में ही मैंने ये चॉप की हुई प्याज भी डाल दी है। आप चाहें तो इसको कद्दूकश कर लें या ऑमलेट कट नाइफ से काट लें। तो हम इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे, ज़रा इसको फ्राई करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और फिर उसको भी हम फ्राई करेंगे 2 मिनट तक, और अच्छी तरह से भून लेंगे इसको ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो जो नई आने वाली बच्चियाँ हैं वो इसको गौर से देखें और अच्छे से मसाला भूनें तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसमें हरी मिर्चें और आपने टमाटर जो हैं वो छील के रफली काट के इसमें शामिल कर देने हैं। और अब हम इसमें डालते हैं पाउडर मसाले, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और हल्दी। नमक और मिर्च आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो 2-3 टेबल स्पून हम इसमें पानी का शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे से जले नहीं। और इसको हमने 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए इसका। तो बहुत अच्छी तरह से हमने मसाले को भून लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार फिर बनेगा ये। जो भी आप चीज़ पकाएं तो अच्छी तरह से आप पानी डाल के थोड़ा थोड़ा 7-8 मिनट भून लें तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा सालन का। तो हमने भी इधर इसको भून लिया है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें सब्ज़ी शामिल कर देंगे। अगर मेरी वीडियोस की आपको समझ ना आए तो आप दोबारा से क्लिक करें और दोबारा से देख लें, गौर से वीडियो को देखा करें। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं अपनी सब्ज़ी मूंगरों को, और इसको 2 मिनट हम इसमें भून लेंगे अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और फिर आपने 4 से 5 टेबल स्पून इसमें पानी का ऐड करेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट पकाएंगे ताकि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं। तो जी यहाँ हमने पानी थोड़ा सा शामिल कर दिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आपने इसमें पानी का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर बाकी की हम सब्ज़ी इसमें शामिल करेंगे। तो इसको कवर कर देते हैं हम इधर 5 मिनट के लिए, और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है 5 मिनट। और ये जो इसका सुराख है ये भी हम बंद कर देंगे ताकि स्टीम इसकी बाहर ना आए। तो जी इधर 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें मटर शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे आलूओं को हम पानी से निकाल लेंगे और स्ट्रेनर में डाल के पानी इसका निकाल लेंगे और आलू इसमें शामिल कर देंगे। तो ये तीनों सब्ज़ियाँ हाफ़ के जी हैं, यानी हम वज़न हैं तीनों। और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अब इसमें आपने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, ये अपने ही पानी में गल जाएगी।
और इसको हमने गलने तक पकाना है हल्की आंच पे, यानी दम वाली आंच पे पकाएंगे इसको हम कवर करके। तो जी इधर मैंने 5 से 10 मिनट इसको कवर किया था और अब 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रही थी ताकि ये नीचे से जले नहीं। और अब हम चेक कर लेते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जी ये हमारी सब्ज़ी गल चुकी है और थोड़ा सा पानी है, तो हाई फ्लेम करके मैंने इसको खुश्क कर लिया था पानी को, आप देख सकते हैं। तो जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पाउडर मसाले आपने जो है गरम मसाला वगैरह ये आपने एंड में डालना होता है ताकि ये सालन का कलर ख़राब ना हो। तो जी फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और धनिया भी डाल दिया और डिश आउट करके दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो सीज़नल फ्रूट्स और सब्ज़ियां ज़रूर सीज़न में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।